डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए। आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से लगातार साथ रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। हम लोग पिछले वाले वीडियो में अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस हम लोग लगा चुके हैं और इन 15 क्वेश्चंस के बाद अब अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन उसी अध्याय से पार्ट 2 करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को अच्छा लगा, सभी ने अच्छा महसूस किया, तो इसलिए मैं आप लोगों के वायदे के अनुसार कि 100 व्यूज़ होते ही आपका अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए मैं कटिबद्ध। स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 सामने कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, तो एक वैद्युत क्षेत्र किसे विक्षेपित कर सकता है, तो उसके लिए आप फंडामेंटल को समझ लीजिए कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो किसी भी आवेशित कण को, ठीक है, यानी जिसके ऊपर अगर आवेश है उस कण को वैद्युत क्षेत्र आपका विक्षेपित करेगा। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में आप समझ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। एक तरफ पॉजिटिव आवेश दे दिया जाए एक प्लेट को और एक तरफ नेगेटिव आवेश दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके बीच में अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, धन से ऋण सिरे की ओर। ठीक है ना, तो अब इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी आवेशित कण, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो किसी आवेशित कण के ऊपर, ठीक है, तो वो इन कणों की जो उसके रास्ता है, उनके चलने का जो मार्ग है उसको विक्षेपित कर सकता है। कैसे कर सकता है उसको भी समझ लीजिए कि अगर कोई आवेशित कण है, ठीक है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाली जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो कण है वो इस तरह, पॉजिटिव चार्ज कण इस तरह से आएगा। वहीं नेगेटिव की तरह, नेगेटिव कण अगर चल रहा है तो उसके लिए समझ लीजिए कि नेगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है, तो ये इस तरफ खींचेगा और ये इसको इधर से रिपेल करेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये उसके कणों को क्या करेगा, विक्षेपित करेगा। अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका था, 16 नंबर। ठीक है, 17 पर आते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, उस पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स जो है वो कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। ठीक है, अब कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो n द्विध्रुव रखे हुए हैं उनके टोटल चार्ज की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव एक निकाय होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, इसको 2l कंसीडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर 2 होते तो एक प्लस उसका होता, एक माइनस होता। थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि अगर n की संख्या केवल 2 ही हो, ठीक है, n 2 ही आपके वैद्युत द्विध्रुव हों, तो 2 प्लस क्यू जोड़ लीजिए, प्लस का 2q हो गया और ये माइनस का 2q हो गया। तो ये चारों के चारों बन तो इसी के अंदर हैं, तो 2 प्लस का 2 माइनस का कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 2q और माइनस का 2q, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। यानी अगर इसमें कितने भी वैद्युत द्विध्रुव रख दिए जाएँ तो उनका जो टोटल चार्ज अगर निकाला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उससे वैद्युत फ्लक्स निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फाई इक्वल्स टू जब क्यू ही नहीं है, तो जब क्यू की वैल्यू ही 0 है, ठीक है, तो फाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी उससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स निर्गत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। 18 पर आते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि एक गॉसीय पृष्ठ के भीतर -3q, -2q, q और +2q आवेश रखे हुए हैं, पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो इसका लिए भी आपकी गॉस की प्रमेय आपकी सहायता करेगी, आपकी हेल्प करेगी, जो कहती है कि सिग्मा q, ठीक है, सबके सब उठा के सभी चार्जों को क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स कर लो, तो प्लस प्लस के देख लो कौन कौन से हैं। प्लस का 3q, एक ये q और ये q, ठीक है, इनको ऐड करो, 3q और q कितना हो गया, 4q और 2q 6q। ठीक है, तो प्लस का 6q में से माइनस का 2q माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हो गया, दिस विल बी 4q और नीचे तो वही है ही आपका एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटल चार्ज निकाल लीजिए और एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंग जैसी प्रमेय चल रही है, प्रमेय कहती है, प्रमेय का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट उसकी वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। 19 पे आते हैं। वैद्युत विभव का मात्रक। वैद्युत विभव जिसको किससे दिखाते हैं, वी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो V इक्वल्स टू किसके बराबर लिए किया
किया गया कार्य किसको, एकांक आवेश को लेके आने में किया गया कार्य, ठीक है, या परीक्षण आवेश को लेके आने में किया गया कार्य। तो W यहाँ पर W जो है किया गया कार्य है, W का मात्रा क्या होता है आपका जूल होता है, और आवेश नीचे दे रखा तो उसके लिए कूलाम, ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम कहेंगे, या फिर इसको मिला के क्या कह देते हैं, इतने वोल्ट, इतना वोल्ट, ठीक है। तो दो मात्रक ध्यान रखिए, वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट, और अगर सूत्र की बात की जाए, फॉर्मूले की बात की जाए, तो दिस इज W/Q0, ठीक है। चलते चलते यहाँ पर एक चीज़ बता दें, इसके विमित सूत्र बता देते हैं। तो W का विमित सूत्र अगर कहा जाए तो mL2T-2, ठीक है, बल गुणा विस्थापन, बल से निकाल लीजिए Q बराबर IT का मतलब क्या हो जाएगा, A इंटू कैपिटल T, ठीक है। T को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, A को ऊपर ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, जो प्लस की पावर है ऊपर जाके माइनस, पावर प्लस की हो तो माइनस की हो जाएगी, माइनस है तो प्लस की हो जाएगी, तो नीचे दोनों प्लस की हैं, ऊपर जाके माइनस कर देंगे, तो mL2T⁻², पहले से था -1 और ऐड हो जाएगा -3 हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैद्युत विभव का विमित सूत्र आप लोगों ने देख लिया। देखिए साथ साथ नोट करते चलिए, ठीक है, आपने 15 क्वेश्चन याद कर लिए थे, उसके बाद अलग से रजिस्टर में यही 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 डाल दो, ठीक है। और इस तरीके से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ स्क्रीन को पॉज करके रोक के आप उसको पहले नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फैक्टर और भी चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ उनको भी आप नोट करते जाइए, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 पे आते हैं। वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रतिकर्षण परावैद्युत पदार्थ रखने में इनका प्रतिकर्षण बल जो है वो घट जाएगा, ठीक है। एक बार आया है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, एक बार आया है, और जो वैद्युत विभव का मात्रक है वो 3 बार आ चुका है अभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, धारिता का मात्रक क्या होता है, धारिता यानी दिखाते हैं C से, C का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो C = क्या होता है, Q/V होता है, ठीक है, C = Q/V। Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, V अभी आपने ऊपर पढ़ा ही था वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फेरेट, ठीक है ना, कूलाम प्रति वोल्ट अथवा फेरेट, तो इसका मात्रक हुआ। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो बेटा थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहे हैं क्योंकि अति लघु प्रश्न है, ठीक है। पिछली बार हमने देखा था 15 क्वेश्चन केवल हो पाए थे, तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कवर हो सकें, और उसके बाद फिर हमें लॉन्ग वाले भी लेने हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं पूरा आपको डिक्टेट करके बताऊँगा, समझाते हुए बताऊँगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22, E0 = 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। तो जो आंसर है वो है कि V जो है R पर निर्भर नहीं करेगा, मतलब क्या हुआ, नियत हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे होगा वो समझ लीजिए। आपने देखा था E = था dV/dr, ठीक है, विभव प्रवणता के बराबर था, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि E की वैल्यू हुई 0 है, तो ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन जब आती है जब पोटेंशियल V जो होता है वो क्या हो जाता है आपका कांस्टेंट हो जाता है। यानी अगर आप dV का मान निकालेंगे, ठीक है, तो dr का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, यानी dV = 0। dV = 0 करने का मतलब है कि ऐसे दो पॉइंट यहाँ पर V2 और V1 दे रखे हैं, ठीक है, वो कब 0 होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। V - V, ठीक है, 1 नहीं है, तो V - V, तो ये दोनों कब नियत होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी दो पॉइंट ऐसे लिए जाएं, ठीक है, जहाँ पर वैद्युत विभव कैसा होगा, समान होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया कि V जो है वो R पर निर्भर नहीं करेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, नियत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर आते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन भी 2 बार पूछा जा चुका है। 23 में समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, 2 बार पूछा गया प्रश्न ये। तो समविभव पृष्ठ का मतलब क्या, EQ पोटेंशियल, ठीक है। तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो V = W/Q0 से देखो, W/Q0, ठीक है। अब यहाँ पर दो पोटेंशियल डिफरेंस वो इक्वल कह रहा है, तो किया गया कार्य W = Q0 × ΔV। जब उसने कह दिया समविभव, यानी दोनों ही पॉइंट ऑफ विभव एक समान है, का मतलब हो गया कि ΔV का मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और Q आवेश का मल्टीप्लाई अगर आप 0 में करेंगे, 0 में करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। यानी उस आवेश को इक्यू पोटेंशियल सरफेस पर ले जाने पर वर्क डन = 0, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, किया गया कार्य 0। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है भाई, पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, इनफाइनाइट, आप उसको कैपेसिटी या चार्ज दे सकते हो, ठीक है। तो जब C की वैल्यू आपने इन्फिनिटी कर दो तो V का मान कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना होता है पृथ्वी का, 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। तो V = 0,
तो सी का मान इन्फिनिटी, पृथ्वी की धारिता कोई पूछे कितनी होती है, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दो बिंदुओं के विभवांतर 50 वोल्ट है, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर लीजिए डेल्टा वी का मान कितना हो गया, डेल्टा वी दिस इज इक्वल्स टू 50 वोल्ट। ओके, देखिए बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे फ़ोटो भी सेंड किया है कि उन्होंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा और एक्साइटेड हूँ आप लोगों के लिए कि कुछ बच्चे तो मेरा काम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद आप सभी से है कि आप सभी मेरे इस प्रयास को पूरी तरह से सफल बनाएं, ठीक है। मुझे सक्सेस मिलने का मतलब तभी है जब आपको इससे प्रॉपर फ़ायदा हो, मेरे विद्यालय को फ़ायदा हो, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो उसको फ़ायदा पहुँचे। जो भी पढ़ने वाला है, खास तौर से पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसको तो भाई फ़ायदा पहुँचना ही पहुँचना चाहिए। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना आवेश ले आ रहे हैं, क्यू, ठीक है। तो आवेश का मान लिख लीजिए कि 2 × 10⁻⁵ इतना कूलाम हो गया, ठीक। तो उस आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्लू का मान आपको निकालना है। डब्लू बराबर किसके बराबर कर दो, क्यू × डेल्टा वी के बराबर कर दीजिए। क्यू का मान कितना हो गया, 2 × वैल्यू प्लेस कर दो दोनों की, सिंपल है, 2 × 10⁻⁵ × 50, ठीक है। तो 50 2 ज़ा 100 हो जाएगा, 100 × 10⁻⁵। तो ये -5 ये प्लस के 2 ख़त्म कर देगा, ये कितना रह जाएगा, 10⁻³ बचेगा, जो कि आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है, 10⁻³ जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे देखिए। 26 पे आते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर कितना उत्पन्न विभव की गणना करनी है, ठीक है। पोटेंशियल आपको बताना है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसको देख लीजिए। रेडियस दे रखी है आर लिख लीजिए, आर कितना है, 1 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ 10⁻² का मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर की जगह लिख दो मीटर, आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आवेश पे आ जाइए, कूलाम, Q = 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश आपने दिया, कितना पोटेंशियल उत्पन्न होगा, तो उसके लिए सूत्र आपको पता होना चाहिए। V = किसके बराबर होता है, V = 1/4πε0 Q/R। तो 1/4π की वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है। Q कितना, 1/, R की वैल्यू कितनी, 10⁻², ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिन्हें नहीं समझ में आया हो, 1/4πε0 होता है और Q/R। तो सबसे पहले ये R की वैल्यू लिखो, Q लिखो, इस फॉर्मूले को लिखो, उसके बाद ये वैल्यू रखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये माइनस का 2 जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 2 होके 9 के साथ ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और दिस वैल्यू इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, 9 × 10⁻11, ठीक है, इतना वोल्ट। क्लियर है। तो इस तरह से पोटेंशियल आपने पता किया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो कोशिश कर रहा हूँ लगातार, आप इसको अलग से नोट्स पेपर बना के उसको लिखते जाइए, चलते चलिए। चलें आगे, अगले वाले प्रश्न में आते हैं। 27 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने में उसमें संचित ऊर्जा की कितनी होगी, ठीक है, संचित ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। अभी चलिए करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको एक एक नंबर में मिलेंगे और ये बिल्कुल इसमें मास्टरपीस हो जाइए, इससे बाहर सवाल नहीं आने का है बिल्कुल भी। लेकिन आप अगर इसमें भी आप मिस्टेक करेंगे तो फिर भाई दिक्कत है, लेकिन कोशिश करिए नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। तो सी धारिता को किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं। तो C = कितना, 100 माइक्रोफैरड है, माइक्रो लगा दीजिए, फैरड उसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो माइक्रो हटाना पड़ेगा आपको, माइक्रो को भी आपने देखा था 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6, ठीक है, इतना फैरड, ओके। और 10 वोल्ट तक आवेशित कर रहे हो, V = 10 वोल्ट। देखो बेटा, ये जो मेरा प्रयास है ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, ठीक है, अगर आप इससे फ़ायदा उठा पाए तो। संचित ऊर्जा की बात कर रहा है, U = 1/2 CV²। ज़रूरत है पढ़ने की और इसको आगे बढ़ाने की। कंडीशन मेरी सब वही है कि आपके 100 व्यूज़ जब तक नहीं होंगे तब तक मैं आगे लोड अगला वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि मेहनत लगती है, टाइम लगता है, ठीक है ना, लिखना पड़ता है बैठ के मुझको। तो इसके लिए आप लोग समझ लीजिए कि जितना जल्दी आप लोग ये 100 व्यूज़ देख पाएँ उतना जल्दी मैं अगला वीडियो लोड कर दूँगा। और ऐसा तो होगा नहीं कि एक बच्चा बैठ के 100 वीडियो लगातार देखे, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आप इसको अपने दोस्तों में शेयर करोगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कराओगे। तो जब तक प्रमोशन उसके लिए, प्रमोट होने के लिए या मुझे इंस्पायर करने के लिए ये ज़रूरी है।
मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोग फ़ायदा उठा पा रहे हो, तब तक मज़ा नहीं आता भाई, ठीक है। मुझे भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू आप यहाँ पर अगर शॉर्ट करना चाहें तो इसकी जो प्लस की 2 0 हैं इसमें से माइनस कर दीजिए, तो कितना रह जाएगा 10 की पावर -4 रह गया ये, ठीक है। इंटू क्या है वी स्क्वायर, वी का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 करोगे तो हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको 100 से काटिए, 2 से डिवाइड किया कितना रह जाएगा 50, 50 रह गया, यानी आपके पास आ गया 50 इंटू 10 द पावर -4, ठीक है। अब इसमें से एक ज़ीरो अगर इसमें से कम कर दें तो ये प्लस की 1 कर देंगे, -4 + 1 हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आपके 5 इंटू 10 द पावर -3 रह जाएगा, इतना जूल, ठीक है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, इसलिए ये आपका आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में E = 1/4πε0 2p/r3, ठीक है। P आपका वही P बराबर किसके होता है, Q × 2L के होता है, P बराबर Q × 2L, ठीक। अगर ये निरक्षी के लिए पूछता है ना, अगर इसी फॉर्मूले में वो कह देता अक्षीय के लिए नहीं निरक्षी के लिए बताओ, ठीक है। निरक्षी के लिए क्या होता है, ये 2 नहीं आता, उसमें निरक्षीय स्थिति में 2 नहीं आता है, उसमें क्या हो जाता है फॉर्मूला E = 1/4πε0 P/r3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 29। मुझे वही लग रहा है कि 30 तक ही हो पाएंगे, 30 इस पेपर में ये 31 तक दे रखे हैं तो 31 तक ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 अगले वाले वीडियो में ले लेंगे, क्योंकि 16-17 मिनट काफ़ी होते हैं, फिर वो आपका वीडियो फिर लोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र लिखिए, यह सदिश होता है या अदिश, यदि सदिश होता है तो उसकी दिशा बताइए। देखिए 2 बार आ चुका है बोर्ड में, ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए। सूत्र वही P = Q × 2L, ठीक है। सदिश राशि है, वेक्टर लगा हुआ है, 2L भी सदिश है, तो इसकी दिशा किस तरफ होगी, -q से +q की ओर, ठीक है। -q से +q की ओर होगी। कैसी राशि है, सदिश राशि है। फॉर्मूला P = Q × 2L। Q क्या होता है, आवेश होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जान लो कि 2 आवेश होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, यानी परिमाण में बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन प्रकृति में विपरीत। प्रकृति में विपरीत से क्या मतलब है, एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी होती है, कितनी कंसीडर की जाती है, 2L लेके चलते हैं, ठीक है। 2L दूरी इसकी मान के चलते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण P से दिखाते हैं, P = Q × 2L के बराबर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच की दूरी 5 एंगस्ट्रॉम है, इसने कहा का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर रख दिया, 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है भाई, माइनस का होता है, ठीक है। तो माइनस का इलेक्ट्रॉन E और एक तरफ है प्रोटॉन प्लस का P, ठीक है। दोनों पर चार्ज इक्वल होते हैं, इस पर भी 1.6 × 10⁻19 होता है, इतना कूलाम, ठीक। इस पर इतना 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो परमाणु कैसे बराबर होते हैं, ये आंकिक मान तो बराबर होंगे, लेकिन ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 5 एंगस्ट्रॉम, 2L = 5 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया सभी के। अब फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या कहता है, P = Q × 2L, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, Q की वैल्यू आप कितनी लगाएंगे, कोई चिन्ह नहीं रखेंगे, प्लस या माइनस का नहीं रखेंगे, इसकी दिशा आप लोग कह चुके हो, -q से +q की ओर, ऊपर वाले सवाल में, ठीक है। Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू उनके बीच की दूरी 2L में पूरी डिस्टेंस लगाएंगे 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लो, 5 × 10⁻−10 मीटर। ध्यान रखिए एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में, तो 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 और डेसिमल लगा हुआ है इधर 8.0 हो गया। अब पावर देख लीजिए, माइनस का 19 और माइनस का 10, माइनस का माइनस ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 29, ठीक है। मात्रक लगा दीजिए कूलाम × मीटर, कूलाम Q के लिए लगा दिया, मीटर लगाया L के लिए, तो कूलाम × मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, 31 जल्दी से ले लीजिए। खोखले आवेश के भीतर किसी बिंदु पर विभव का मान कैसे परिवर्तित होता है, ठीक है। तो खोखले आवेश के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं है, E की वैल्यू क्या होती है, 0, किसके लिए, इनसाइड द
होलो स्फेरिकल सेल, ठीक है, इनसाइड द होलो स्फेरिकल सेल ई इक्वल्स टू किसके होता है, 0 के, और वी आपका क्या हो जाता है वहाँ कांस्टेंट हो जाता है, यानी नियत हो जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू सब जगह एक समान हो जाती है। तो इस कंडीशन में आंसर आपका आएगा स्थिर रहता है, 2 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के साथ में चलिए अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं, अगले पार्ट 3 में मिलते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कितनी जल्दी आप 100 व्यूज़ का टारगेट पूरा करते हो, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहो, चलते रहो मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।